अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किया ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह ने एक्सप्लोजिव से लैस 5 ड्रोन से किया था यह हमला। इसराइल ने अपनी शराइत पर गजा में जंगबंदी की तजवीज़ पर किया इत्तफाक। एंटोनी ब्लिंकन से की मुलाकात। हमास ने कहा, मज़ाकरात की आड़ में इसराइल को नस्ल कुशी जारी रखने के लिए अमेरिका दे रहा है वक्त। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की दौड़ हुई दिलचस्प। नवंबर में इलेक्शन से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही फ्रॉड करार दे दिया गया। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स। मुतासरा डॉक्टर का नाम और तस्वीर मीडिया की जानिब से पब्लिक करने पर किया नाराजगी का इजहार। महाराष्ट्र के जिला थाने के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ जिनसी हरासानी का मामला। मुश्तल अफराद ने रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। ट्रेन ने रोक दी। मुलजिम को फौरी फांसी देने का किया मुतालबा। और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा, आईएएस और आईपीएस जैसे ओहदों पर बिना एग्जाम दिए आरएसएस के लोगों की जा रही है भर्ती। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल के इलाके मगरबी गलीली में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी एहलकार मारा गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में उनका एक फौजी हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त 45 साला चीफ वारंट ऑफिसर महमूद अमारिया के नाम से हुई है। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मारे गए इसराइली फौजी का ताल्लुक एप्टन के इलाके से था और वो 300वें बारम रीजनल ब्रिगेड में तैनात था। बयान में मजीद बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से धमाका खेज मवाद से लदे 5 ड्रोन इसराइल की जानिब ताके, जिनमें से 3 को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने फिजा में नाकारा बना दिया था। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है। इस सिलसिले में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर से 3 घंटे की मुलाकात की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने जंगबंदी तजवीज़ से इत्तफाक किया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हमास भी जंगबंदी तजवीज़ की हिमायत करेगा। ताहम हमास ने जंगबंदी तजवीज़ को इसराइली शराइत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। हमास का कहना है कि जंगबंदी तजवीज़ इसराइल की नई शराइत पर मुबनी है। मज़ाकरात की आड़ में अमेरिका इसराइल को नस्ल कुशी जारी रखने के लिए वक्त दे रहा है। बांग्लादेश में जंगी जराइम के खुसूसी ट्रिब्यूनल ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बांग्लादेश के जंगी जराइम ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल के मुकदमात आम लोगों की जानिब से लाए गए हैं, जिनमें हसीना वाजिद के मुतअद्दिद साबिक़ मुआविनीन को भी नामज़द किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात हैं और ट्रिब्यूनल जराइम के मुकदमात की भी तहक़ीक़ात करेगा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की दौड़ दिलचस्प होती जा रही है। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान जारी सदारती रेस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस को अमेरिकी उम्मीदवार और ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया गया। अमेरिका में रवां साल नवंबर में अगले 4 साल मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन होंगे, जिसमें रिपब्लिकन्स की जानिब से साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उम्मीदवार हैं, तो दूसरी जानिब डेमोक्रेट की जानिब से मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस को नामज़द किया गया है और दोनों उम्मीदवार भरपूर तरीके से अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं।
सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस की जानिब से मुमलिकत के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अवाम वादियों और नशेबी मकामात का रुख न करें, ख़ास तौर पर ऐसे मकामात जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ तैराकी से गुरेज किया जाए। चीन के सूबे लियाओनिंग के शहर दालिन में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर पानी की तेज बहाव में गाड़ियां बह गई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद की जान भी चली गई है। ज़राए के मुताबिक दालिन में 1 घंटे में 30 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिनमें मजीद बारिश के पेश नज़र हुकाम ने शहरियों को मोहतात रहने को कहा है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि सैलाबी रैले रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने कई बड़ी बातें कही हैं। सीजेआई ने कहा कि ये सूरत सिर्फ कोलकाता में ही एक भयानक केस नहीं है, बल्कि मुल्क के डॉक्टरों की सिक्योरिटी का मसला है। ख़वातीन की सिक्योरिटी को लेकर एक कौमी इत्तेफाक बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप का केस बहुत ही तशवीशनाक है और मुतासरा का नाम मीडिया में आ गया है। तस्वीरें दिखा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रेप मुतासरा का नाम तक पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। सीजेआई ने वेस्ट बंगाल हुकूमत को भी फटकार लगाई। बंगाल हुकूमत की जानिब से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से सीजेआई ने सवाल करते हुए कहा कि एफआईआर में मर्डर वाज़ेह नहीं रहा है, इतना भयानक जुर्म हुआ है और क्राइम सीन को महफूज नहीं किया गया। पुलिस क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने 10 मेंबर वाली नेशनल टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी है और कहा है कि हम पूरे केस पर निगरानी करेंगे। कोलकाता रेप केस के बाद पूरे मुल्क में हलचल पड़ गई है। जहां एक तरफ पूरे मुल्क में इस केस की वजह से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इस केस में सियासत शुरू हो गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर 14 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुतासरा को इंसाफ दिलाने की जगह मुलजिमीन को बचाने की कोशिश पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद रियासत की सीएम ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और ममता के दरमियान पुल का काम करने वाले 2 कांग्रेसी लीडरों से ममता बनर्जी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। हालांकि कांग्रेस लीडरों ने कहा कि राहुल गांधी ने उन पर कोई सियासी हमला नहीं किया है। महाराष्ट्र के जिला थाने के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ जिनसी हरासानी का मामला सामने आने के बाद मुश्तइल मकामी अफराद ने पुरजोर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। एहतजाजियों ने ट्रेनें रोक दी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही इस मामले पर स्कूल मैनेजमेंट के आगे नहीं आने से भी बदलापुर के लोग काफ़ी नाराज हैं। मालूमात के मुताबिक दोनों लड़कियों को स्कूल के गर्ल्स वॉशिंग रूम में 23 साला मेल सफाई कारकुन ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सफाई कारकुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
यूपीएससी लेटरल भर्ती के मुद्दे पर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तनकीदी हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी सेक्रेटरीट में नहीं बल्कि टॉयलेट में बैठे ये मोदी की सरकार कहती है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पीएम आइन और रिजर्वेशन को खत्म करके गैर आइनी तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए हाई लेवल सर्विस में आईएएस और आईपीएस की जगह बिना एग्जाम दे रहे आरएसएस के लोगों को भर्ती कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आईएएस और आईपीएस ओहदेदार हुकूमत की मर्जी से गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए इन पोस्टों पर खास आइडियोलॉजी के खास लोगों को रखा जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 4 रियासतों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले इलेक्शन को लेकर तबादला ख्याल किया गया। Today we had discussed about the election preparation of 4 states. Jammu Kashmir, Haryana, Maharashtra and Jharkhand. Basically in presence of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Honorable LOP Lok Sabha Rahul Gandhi ji ke saath. Basically we discussed about the election preparations and candidate selection process, and generally we discuss about the general election guidelines for candidate selection. This is what we discussed today. जम्मू कश्मीर में आज सुबह आए अचानक ज़लज़ले के झटकों ने खौफ की लहर दौड़ा दी है। आज सुबह 7 बजे के करीब एक के बाद एक 2 बार ज़लज़ले के झटके आने से लोग दहशतज़दा हो गए। करीब 1 घंटे तक लोग अपने घरों के बाहर बैठे रहे। हालांकि ज़लज़ले से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झटकों के वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। सिक्किम के बालोतर में एनएचपीसी पावर स्टेशन जो डैम के करीब है, वहां बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। गुज़िश्ता साल ये डैम डैमेज हुआ था, जिसके बाद से यहां लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आज भी होने वाली इस लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स के जख्मी होने की खबर है, जबकि लैंडस्लाइडिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किया ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह ने एक्सप्लोजिव से लैस 5 ड्रोन से किया था यह हमला। इसराइल ने अपनी शराइत पर गजा में जंगबंदी की तजवीज़ पर किया इत्तफाक। एंटोनी ब्लिंकन से की मुलाकात। हमास ने कहा मज़ाकरात के आड़ में इसराइल को नस्लकुशी जारी रखने के लिए अमेरिका दे रहा है वक्त। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की दौड़ हुई दिलचस्प। नवंबर में इलेक्शन से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही फ्रॉड करार दे दिया गया। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स। मुतासरा डॉक्टर का नाम और तस्वीर मीडिया की जानिब से पब्लिक करने पर किया नाराजगी का इजहार। महाराष्ट्र के जिला थाने के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ जिनसी हरासानी का मामला। मुश्तल अफराद ने रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। ट्रेनें रोक दी, मुलजिम को फौरी फांसी देने का किया मुतालबा। और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा आईएएस और आईपीएस जैसे ओहदों पर बिना एग्जाम दिए आरएसएस के लोगों की जा रही है भर्ती। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।